आज हम बात करेंगे राजयोग की। हमको पता है शुभ ग्रह, उच्च के ग्रह ये तो राजयोग देते ही हैं, और अगर ये प्रॉपरली प्लेस्ड हो तो कभी कभी कुछ इस तरह की चीज़ें दे देते हैं जिसका हमें अनुमान भी नहीं होता। लेकिन क्या नीच के ग्रह और दुर्बल ग्रह भी राजयोग देते हैं? आइए समझते हैं। ऋषि पराशर ने श्लोक 19, श्लोक 20 और श्लोक 28 में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन दिए हैं जो हमें दुर्बल ग्रहों के साथ भी या वीक ग्रहों के साथ भी राजयोग देने की क्षमता रखते हैं। आइए समझते हैं। श्लोक 19 में ऋषि पराशर बताते हैं कि अगर 3, 6 और 8, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट हाउसेस, 3rd हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस में अगर नीच के ग्रह बैठे हों या वीक ग्रह बैठे हों, पहला कंडीशन क्या है? 3, 6 और 8वें घर में, 3rd हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस में अगर नीच के ग्रह बैठे हों या वीक ग्रह बैठे हों, साथ में लग्नेश उच्च का होकर या स्वराशि होकर लग्न को देख रहा हो, तो ये एक राजयोग वाली स्थिति है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में बता रहे हैं 6, 8, 12 यहाँ के स्वामी नीच हो, नीच की राशि में बैठे हों या अस्त हों। तो सेकंड श्लोक में क्या बताया उन्होंने कि 6, 8, 12 के स्वामी या तो नीच हो गए हों, नीच की राशि में बैठे हों, या फिर अस्त हो गए हों, और लग्नेश उच्च का होकर या स्वराशि का होकर लग्न को देख रहा हो, तो ये भी राजयोग कारक स्थिति है। श्लोक 28 में ऋषि पराशर क्या बताते हैं? उसमें उन्होंने ये बताया है कि 6, 8, 12 को 12 में अगर वीक ग्रह बैठे हों या इनके स्वामी ही वीक हो गए हों और नीच के होकर ये लग्न पर दृष्टि डाल रहे हों, तो भी ये एक राजयोग कारक स्थिति होती है। तो हम लोगों ने क्या देखा? देखिए, तीनों ही स्थिति में इनके स्वामी 3, 6, 8, 12 के स्वामी कमजोर स्थिति में होने चाहिए, क्योंकि ये त्रिक भाव है, ये अशुभ स्थान है। तो अगर इनके स्वामी कमज़ोर पड़ जाएंगे तो ये ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो या तो वो वीक हो या अस्त हो। और दूसरी स्थिति हमने क्या देखी कि लग्न मजबूत हो, तो ऐसी स्थिति जो है वो राजयोग कारक हो जाती है। दैट्स इट फॉर टुडे।